पहले वैसे बन के तो देखिए। कुर्बानी हमारे सामने है, कुर्बानी का मौका अल्लाह ने हमें दोबारा हमारी जिंदगी में अता किया। सिर्फ बकरे को कुर्बान करके, गाय को कुर्बान करके, जानवर को कुर्बान करके इतनी बड़ी कुर्बानी का हक अदा होगा, ये दिमाग में तसव्वुर न रखें। उसकी बरकत मिलने वाली है, लेकिन असल कुर्बानी यह है अपने नफ्स को कुर्बान किया जाए अल्लाह के सामने, अपनी मर्जी को कुर्बान किया जाए अल्लाह के सामने। एक तरफ हमारी मर्जी का बुत खड़ा है, दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म खड़ा है। अपने मर्जी के बुत पर छुरी चलाइए, अल्लाह की रजा को गले से लगाइए। यह है कुर्बानी का असल मतलब। इंसान ज़कात अदा क्यों नहीं कर रहा? माल की मोहब्बत की वजह से। रोजा क्यों नहीं रख रहा? कि रोजा रख के काम करूंगा तो बड़ी तकलीफ होगी। रोजा छोड़ रहा है, कारोबार नहीं छोड़ रहा, क्यों? माल की मोहब्बत। हराम को नहीं छोड़ रहा, अल्लाह की रजा को छोड़ रहा है, इसकी मोहब्बत नहीं, माल की मोहब्बत। तो पता चला माल की इतनी मोहब्बत इंसान के दिल में है कि वो अल्लाह को छोड़ रहा है, लेकिन माल को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये मोहब्बत है माल की। उसके बाद आता है तीसरा दर्जा, औलाद की मोहब्बत का। अब औलाद की मोहब्बत के लिए अपने माल तो माल, इंसान अपने आप को भी दांव पर लगा देता है। जब डॉक्टर ये कहता है कि अगर अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो अपने माल को पानी की तरह बहाना पड़ेगा, तो इंसान बगैर सोचे समझे, बगैर गिने, बगैर गौर फिक्र करे सारा माल ले जाकर डॉक्टर के हाथ में रख देता है। उससे भी जान बचने की बात नहीं आती तो डॉक्टर कहता है मेरी किडनी निकाल लीजिए, मेरा दिल निकाल लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। क्यों? क्योंकि वह सबसे ज्यादा ऊपर के दर्जे में। इन तीनों चीजों से हर इंसान को मोहब्बत होती है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत इन तीनों चीजों से बढ़ के होनी चाहिए, तब जाकर के बंदा मोमिन है, वरना हरगिज़ नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह खुद फरमा रहा है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक अल्लाह की रजा को नहीं हासिल कर सकते, तुम उस वक्त तक बंदगी के मर्तबे पे नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी महबूब तरीन चीज को अल्लाह के लिए कुर्बान न कर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। बड़ा ही मुबारक, बाबरकत, फूज़ व बरक़ात का हामिल महीना हम और आपके दरमियान से रवा दवा है, जिसको हम सब ज़िल-हिज्जा बकरीद के नाम से जानते हैं। ये मुबारक महीना इतना मुबारक है कि बेशुमार फर्जंदानी इस्लाम फ़रीज़ा हज को इसी महीने में अदा करते हैं। पूरा महीना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बंदगी की कुर्बानी को ताज़ा करता रहता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों ने अल्लाह की किस तरह की बंदगी की। बंदे तो बेशुमार हैं, बंदे हम भी हैं, बंदे वो भी थे, लेकिन वो अल्लाह के कितने बरगुज़ीदा बंदे हैं कि सदियां गुजर गई हैं, आज भी अल्लाह उनके नाम को जिंदा रखे हुए है। उनकी सुन्नतों पे अमल करने का नाम हज है। हज अल्लाह की इबादत है। हज क्या है? अल्लाह की इबादत है। लेकिन जरा देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी अदाओं को अपने बंदों से करा रहा है और इबादत का सवाब दे रहा है। ऐसा कब होता है? जब कोई बंदा उसका बंदा बनता है, वरना हम सब भी बंदे हैं। कोई नफ्स का बंदा है, कोई समाज का बंदा है, कोई सोसाइटी का बंदा है, कोई रस्मों का बंदा है, सब बंदे हैं। लेकिन जो अल्लाह का बंदा बन जाता है तो मौलाना क्या कहते हैं, अल्लामा इकबाल ने बड़ा खूब कहा इस हवाले से, कहा अब्द दीगर अब्दहू चीजें दीगर। बंदा होना अलग चीज है, उसका बंदा होना अलग चीज है। बंदा होना अलग चीज है, उसका बंदा होना अलग चीज है। अब्द दीगर अब्दहू चीजें दीगर। सरापा इंतजार मुंतजर। जो बंदा होता है वो इंतजार करता रहता है कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा कि नहीं करेगा, और जब कोई उसका बंदा बन जाता है, अल्लाह की रहमत बंदे का इंतजार करती है कि बंदे के लब हिले और मैं तकदीर बना दूं। ये कब होता है? जब कोई आम बंदा उसका बंदा बनता है। ये मुबारक महीने को उन दो अजीम हस्तियों से निस्बत हासिल है जिन्होंने बंदगी का हक अदा कर दिया, बंदगी की मिसाल जिन्होंने पेश कर दी। तो आज के इस दर्स के लिए मैंने किताब शिफा कुरान मजीद से दो मुख्तलिफ मकामात की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। सबसे पहला मकाम सूरह बकरा का है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि जो ईमान वाले हैं वो सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। तर्जुमा सुने, क्या फरमा रहा है अल्लाह? जो ईमान वाले हैं उनकी तारीफ ये है, उनकी डिफिनेशन ये है, उनकी परिभाषा ये है कि वो सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। मोहब्बत और कुर्बानी का बड़ा गहरा ताल्लुक है, इसलिए कि कुर्बानी का मुतालबा उसी से होता है जो मोहब्बत का दावेदार होता है। हर किसी से मोहब्बत के बारे में बात नहीं की जाती, हर किसी से कुर्बानी नहीं तलब की जाती, हर किसी से कुर्बानी करने का मुतालबा नहीं किया जाता।
कुर्बानी का मुतालबा किससे किया जाता है? जो मोहब्बत करने वाला होता है। गैर से आपने कभी सुना है कि गैर से कहा हो कि तुम ये कुर्बान कर दो? वो क्यों करेगा? जब वो मोहब्बत का दावेदारी नहीं है, वो गैर है, तो वो कुर्बानी क्यों पेश करेगा? कुर्बानी वो देगा जो मोहब्बत का दावेदार है। तो मोहब्बत का और कुर्बानी का चोली दामन का साथ है, दोनों आपस में मिले हुए हैं। जहां मोहब्बत है वहां कुर्बानी है, जहां कुर्बानी नहीं वहां मोहब्बत नहीं। तो अल्लाह फरमा रहा है क्या? बेशक जो ईमान वाले हैं वो सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। जरा आयत पे गौर कीजिए, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ईमान वाले सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ये नहीं फरमाया। दोनों तर्जुमे में फर्क समझिए, एक है सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत, दूसरा है सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से। दो अलग अलग माना है। अगर अल्लाह ये फरमा देता कि ईमान वाले सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, बात फंस जाती। औलाद कहां चली जाती, बीवी कहां जाती, सेहत और तंदुरुस्त कहां जाती, अपना वतन कहां चला जाता। गोया कि अल्लाह ये फरमा रहा है कि ईमान वालों को इन सब से मोहब्बत होती है। औलाद से भी मोहब्बत होती है एक मोमिन को, बीवी से भी मोहब्बत होती है, अपनी जिंदगी से भी मोहब्बत होती है, सेहत से भी मोहब्बत होती है, अपने वतन से भी मोहब्बत होती है। लेकिन जब अल्लाह की मोहब्बत की बात आती है तो बंदा दुनिया की सारी मोहब्बतों को एक तरफ कर देता है, अल्लाह की मोहब्बत को एक तरफ कर देता है। जब अल्लाह की मोहब्बत की बात आती है, और यह कब पता चलता है? जब अल्लाह की मोहब्बत कुछ कह रही हो, दुनिया की मोहब्बत कुछ कह रही हो। अल्लाह की मोहब्बत का एक तकाजा हो, दुनिया की मोहब्बत का एक तकाजा हो। अल्लाह की मोहब्बत अपनी तरफ बुला रही हो, दुनिया की मोहब्बत अपनी तरफ बुला रही हो, तब बंदा दुनिया की मोहब्बत को ठोकर मारकर, दुनिया की लज्जतों को लात मारकर अल्लाह की रजा के सामने सर झुका दे और ये कहे मंजिले राहे जुस्तजू तेरे सिवा कोई नहीं, मेरी तलब है सिर्फ तू, तेरे सिवा कोई नहीं। तब जाके बंदा इस आयत पे अमल करता है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, बेशक ईमान वालों को सबसे मोहब्बत होती है, लेकिन सबसे शदीद मोहब्बत, सुपरलेटिव डिग्री की मोहब्बत अगर किसी से होती है तो सिर्फ अपने पैदा करने वाले रब से होती है। दोनों का फर्क समझ में आ गया? दुनिया की मोहब्बत एक तरफ, अल्लाह की मोहब्बत एक तरफ। अल्लाह की मोहब्बत के सामने दुनिया की मोहब्बत कभी नहीं आनी चाहिए, यह ईमान वाले का तकाजा है। फिर आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर इंसान को तीन चीजों से शदीद मोहब्बत होती है। कितने? तीन। एक अपने माल, दूसरी अपनी जान, तीसरी अपनी औलाद। जरा देख लीजिए अपने आप को आईने में खड़े होकर। कुरान आईना है, हर किसी को उसका चेहरा दिखाता है। भले 1400 साल पहले नाजिल हुआ, आज भी पैदा होने वाला उसमें अपना चेहरा देखना चाहे तो कुरान साफ उसे अपना चेहरा दिखा देता है। तो मैंने क्या अर्ज किया? तीन मोहब्बतें इंसान के दिल में होती है। सबसे पहली मोहब्बत माल की मोहब्बत। जरा देख लीजिए कितनी माल की मोहब्बत हमारे दिल में है कि उस माल के लिए हम रातों की नींद कुर्बान कर देते हैं, दिन के चैन को कुर्बान कर देते हैं, हराम को हराम नहीं समझते, हलाल को हलाल नहीं समझते, उस माल की मोहब्बत में। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फस्औ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो, ऐ ईमान वालो, जब तुम्हें जुमा के अजान सुनाई दे जाए, जब तुम्हें अल्लाह की तरफ से जुमा के लिए बुलाया जाए, क्या करो? फस्औ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ भागो, मस्जिद की तरफ दौड़ो। फिर आगे और साफ कर दिया, वज़रुल बै, खरीदो फरोख्त को टोटल छोड़ दो। उसके बावजूद जुमा छूट रही है, जुमा में ताखिर हो रही है, तो क्यों? इसी माल की मोहब्बत की वजह से। इंसान ज़कात अदा क्यों नहीं कर रहा? माल की मोहब्बत की वजह से। रोजा क्यों नहीं रख रहा कि रोजा रख के काम करूंगा तो बड़ी तकलीफ होगी? रोजा छोड़ रहा है, कारोबार नहीं छोड़ रहा, क्यों? माल की मोहब्बत की वजह से। हराम को नहीं छोड़ रहा, अल्लाह की रजा को छोड़ रहा है, किसकी मोहब्बत में? माल की मोहब्बत में। तो पता चला माल की इतनी मोहब्बत इंसान के दिल में है कि वो अल्लाह को छोड़ रहा है लेकिन माल को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये मोहब्बत है माल की। दूसरी मोहब्बत है अपनी जान की। लेकिन जब जान की मोहब्बत की बात आती है तो माल को सेकंड दर्जे पे रखता है, अपनी जान को पहले दर्जे पे रखता है। जब अपनी सेहत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए कोई किडनैप कर ले और कहे कि तुम्हारी जान मारने वाले हैं, बगैर सोचे समझे इंसान अपना पूरा माल उठाकर उसे देने को तैयार हो जाए। क्यों? क्योंकि जान की कीमत, उसकी वैल्यू माल से ज्यादा है इंसान के नजदीक। उसके बाद आता है तीसरा दर्जा, औलाद की मोहब्बत का। अब औलाद की मोहब्बत के लिए अपने माल तो माल, इंसान अपने आप को भी दांव पर लगा देता है। जब डॉक्टर ये कहता है कि अगर अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो अपने माल को पानी की तरह बहाना पड़ेगा, तो इंसान बगैर सोचे समझे
बगैर गिने, बगैर गौर फिक्र करे सारा माल ले जाकर डॉक्टर के हाथ में रख देता है। उससे भी जान बचने की बात नहीं आती तो डॉक्टर कहता है मेरी किडनी निकाल लीजिए, मेरा दिल निकाल लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। क्यों? क्योंकि वह सबसे ज्यादा ऊपर के दर्जे में है। तो जब ये तीनों मोहब्बतें हमारे दिल में शदीद हैं तो अब जरा हमें अपना जायजा लेना चाहिए। इन तीनों चीजों से हर इंसान को मोहब्बत होती है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत इन तीनों चीजों से बढ़ के होनी चाहिए, तब जाकर के बंदा मोमिन है, वरना हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह खुद फरमा रहा है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक अल्लाह की रजा को नहीं हासिल कर सकते, तुम उस वक्त तक बंदगी के मर्तबे पे नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी महबूब तरीन चीज को अल्लाह के लिए कुर्बान न कर दो। इधर तीन चीजें हमें शदीद महबूब हैं और दूसरी तरफ अल्लाह फरमा रहा है जब तक अपनी महबूब चीज को अल्लाह के लिए कुर्बान न कर दो मेरी मोहब्बत का दावा तुम नहीं कर सकते। अब जरा गौर करके देखें, क्या हम अल्लाह की मोहब्बत के लिए माल को कुर्बान कर सकते हैं? क्या हम अल्लाह की मोहब्बत के लिए अपनी जान को दाव पे लगा सकते हैं? क्या हम अल्लाह की मोहब्बत के लिए अपनी औलाद को पेश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सिर्फ दावा है मोहब्बत का। अगर वाकई हमारी जान, हमारा माल, हमारी औलाद अल्लाह के सुपुर्द हो जाए तो खुद अल्लाह हमारा मुहाफिज बन जाए। सहाबा का अल्लाह मुहाफिज क्यों था? उम्मते मुसलमान का पहले दौर में अल्लाह हिफाजत करने वाला क्यों था? इसलिए कि उन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया था। जब आप अपना माल बैंक के हवाले कर देते हैं तो बैंक बड़े जतन करके, बड़ी सिक्योरिटी लगा के आपकी माल की हिफाजत करती है, क्योंकि वो माल आपके पास नहीं है, आपने उसके हवाले कर दिया है। अगर इसी तरह हमने अपनी माल, अपनी जान, अपनी औलाद हकीकत में अल्लाह के हवाले कर दी होती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज की हिफाजत खुद अल्लाह हमारी करने वाला बन जाता। लेकिन हमने अपने पास रखा हुआ है, हमने अल्लाह के हवाले उसे नहीं किया। तो मैं अर्ज कर रहा था मोहब्बत और कुर्बानी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। जो मोहब्बत का दावेदार होता है उसी से कुर्बानी का मुतालबा किया जाता है। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद हम मनाने वाले हैं। इन तीनों चीजों की मोहब्बत उनके दिल में कैसी थी जरा देखिए। उनको भी अपने माल से मोहब्बत थी, उनको भी अपनी जान से मोहब्बत थी, उनको भी अपनी औलाद से मोहब्बत थी। लेकिन जब अल्लाह की मोहब्बत की बात आई तो ना उन्होंने अपने माल की परवाह की, ना अपने जान की परवाह की, हत्ता कि ना अपनी औलाद की परवाह की, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत को सबसे आगे रखा और यह कह दिया ना अलम मेरा अलम है, ना खुशी मेरी खुशी है, मुझे जिस तरह तू रखे तेरी बंदा परवरी है। बड़ा प्यारा वाकया है, कई दफा सुना चुका हूं, लेकिन हर बार उसकी लज्जत आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों में अपने खलील की तारीफ कर रहा है। खलील किसे कहते हैं? जो सबसे गहरा दोस्त हो उसको खलील कहते हैं, वरना आम दोस्त हो जैसे हम दोस्ती करते हैं उसको सदीक कहते हैं, दोस्त। लेकिन अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सदीक नहीं बनाया, खलील बनाया। यानी सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह की उनके दिल में थी, तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह अपनी मोहब्बत की बात फरिश्तों के सामने कर रहा है कि मेरा खलील मुझसे कितनी मोहब्बत करने वाला है, मेरे नाम पर सब कुछ कुर्बान करने वाला है। फरिश्तों में से किसी ने अर्ज किया मौला तो अपने बंदे इब्राहिम की बड़ी तारीफ करता है, अपने दोस्त खलील का बड़ा चर्चा करता है, लेकिन उसे देखते हैं उसे बेटे से भी मोहब्बत है, अपनी बीवी से भी मोहब्बत है, अपने माल से भी मोहब्बत है। जरा तेरे महबूब खलील की का इम्तिहान लेना चाहते हैं, उसे आजमाना चाहते हैं कि वाकई सबसे शदीद मोहब्बत तेरी उसके दिल में है या किसी और चीज की है। अल्लाह ने इजाजत दे दी, जाओ इम्तिहान ले लो, आजमा लो। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, खाने काबा की तामीर में मसरूफ है। एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में उनके करीब से गुजरा और कहा अल्लाहु अकबर। जब कोई कारी साहब अल्लाहु अकबर कहते हैं, जिसको अल्लाह ने बड़ी हसीन आवाज दी है, तो दिल बार बार सुनने को करता है, क्योंकि उसकी जबान से बड़ा लज्जत वाला नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत का समझ में आता है। तो जब फरिश्ते ने कहा होगा अल्लाहु अकबर, तो उसकी लज्जत का क्या आलम रहा होगा। और इधर खड़ा है अल्लाह का खलील, अल्लाह का दोस्त, और जब उसने अपने महबूब का नाम सुना होगा इतनी प्यारे लबो लहजे में, तो उसका पूरा दिल उधर ही लग गया होगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब सुना कि किसी ने मेरे महबूब का नाम लिया है ऐसी जगह पे जहां कोई नहीं है, तो कान खड़े हो गए, देखने लगे। तो पता चला एक शख्स खड़ा है, उसने कहा अल्लाहु अकबर। उसके करीब गए, कहा भाई तुम्हारे मुंह से मेरे महबूब का नाम बड़ा ही अच्छा लगता है, जरा जाते जाते एक बार मेरे महबूब का नाम और सुना दो। उसने कहा जी पहली बार तो मैंने अपने मर्जी से लिया था, अब जो आपके कहने पे आपके महबूब का नाम लूंगा तो क्या दोगे? आपका बहुत बड़ा बकरियों का रेवड़ था, आपने फरमाया आधा बकरियों का रेवड़ दे दूंगा, बस एक बार मेरे महबूब का नाम सुना दो।
उधर भी दावे मोहब्बत है, इधर भी दावे मोहब्बत है, लेकिन अपनी मोहब्बत का भी चेहरा देखिए और हजरत इब्राहिम की मोहब्बत का भी चेहरा देखिए। फरमाया बस एक बार मेरे महबूब का नाम सुना दो, तुम्हें आधा बकरियों का रेवड़ दे दूंगा। उसने कहा अच्छा, अल्लाहु अकबर। जब कहा आधा बकरियों का रेवड़ उसके नाम कर दिया। अब वो आधा बकरियों का रेवड़ लेकर चलने लगा। लेकिन जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत की शमा जल रही हो, और यूं कहिए जो सरापा अल्लाह की मोहब्बत में जल रहा हो, उसे एक दो बार से भला चैन कहां मिल सकता है? वो दोबारा दौड़े, पीछे से पकड़े, कहा भाई जाते जाते एक बार और मेरे महबूब का नाम सुना दो। उसने कहा अब जो आपके महबूब का नाम लूंगा तो आप क्या दोगे? कहा जो आधा बकरियों का रेवड़ रह गया है वो भी तेरे नाम कर दूंगा, बस जाते जाते एक बार और मेरे महबूब का नाम सुना दो। उसने कहा अल्लाहु अकबर। जो आधा बकरियों का रेवड़ रह गया था वो भी उसके नाम कर दिया। अब वो पूरा का पूरा बकरियों का रेवड़ लेकर चलने लगा। लेकिन इधर मोहब्बत और जोश मार रही है, मोहब्बत की आग और तप रही है और बढ़ रही है। फिर पीछे से दौड़े, उसके दामन को पकड़ लिया, कहा भाई जाते जाते एक बार और मेरे महबूब का नाम सुना दो। अब उस फरिश्ते ने कहा जी पहली बार आपके महबूब का नाम लिया था, आपने आधा बकरियों का रेवड़ दे दिया। जब दूसरी बार लिया पूरा बकरियों का रेवड़ दे दिया। अब तो आपके पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब जो आपके महबूब का नाम लूंगा तो अब क्या दोगे? कहा भाई इन बकरियों को चराने के लिए कोई चरवाहा भी तो चाहिए, कोई बकरियों को संभालने वाला भी तो चाहिए। फरमाया तू जिंदगी भर मुझे मेरे महबूब का नाम सुनाते रहना, उसके बदले में मैं तेरी जिंदगी भर बकरियां चराता रहूंगा। यह है मोहब्बत, यह है मोहब्बत। हम अपने आप को भी देखें, इतना करने की जरूरत नहीं है। कम से कम उसी अल्लाहु अकबर को हम मस्जिद के मीनारों से आवाज को सुने, अपने काम को छोड़कर अल्लाह को सबसे बड़ा जानकर अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने के लिए तो पहुंच सकते हैं। पूरे माल कुर्बान करने की बात नहीं आ रही है। जब उस रब का हुक्म आ रहा है अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, 2.5%, अगर वो 100 रुपए नहीं आते तो 2.5 रुपए देने को कहां नसीब होता? 100 रुपए आए हैं, लाख रुपए आए हैं, तब जाकर के लाख रुपए में से 2,500 देना पड़ रहा। अगर वो लाख रुपए नहीं हिफाजत करता, न देता, तो 2,500 कहां से देने को मिलता? तो जब अल्लाह का ये हुक्म आए तो बंदा पूरा न कुर्बान करे, कम से कम अल्लाह के सदा को इज्जत देते हुए, उसके नाम को इज्जत देते हुए उसके सामने अपने सर को झुका दे। इतनी तो मोहब्बत का दम होना चाहिए, दावा होना चाहिए। फिर दूसरी चीज, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत के सामने जान आती है। जब जान की बात आई तो आपने अपनी जान को भी दाव पर लगा दिया। सिर्फ आग में जलने के लिए तैयार नहीं हुए, सबसे पहले समाज के गालियों से, समाज की बुराइयों से जलने के लिए तैयार हो गए। आज हम और आप रस्मों के खिलाफ बात नहीं कर सकते, एक गलत रसूमात के बारे में हम बात नहीं कर सकते। जरा हजरत इब्राहिम को आंख बंद करके सोचिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे दौर में जन्म ले रहे हैं जहां हर जगह बुत परस्ती हो रही है, हत्ता कि उनके अपने घर और खानदान में बुत बनाए जा रहे हैं, बुत बेचे जा रहे हैं। ऐसे घर में पैदा होकर नारे हक बुलंद करते हैं कि ये सारे खुदा झूठे हैं। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन। हजरत इब्राहिम कह रहे हैं मैं इन झूठे खुदाओं को मानने वाला नहीं हूं, मैं उनको नहीं मानता जिसको हम अपने हाथ से बनाते हैं, मैं तो उस रब को मानने वाला हूं जो इस पूरी कायनात को बनाने वाला है। मैं उस रब को नहीं मानता जिसे हम अपनी मर्जी से उठाते हैं, इसके घर में बैठाते हैं, कभी यहां से उठाते हैं उसके घर में ले जाते हैं, इसको नहीं मानने वाला हूं। मैं तो उस रब को मानने वाला हूं जो हमें अपनी मर्जी से उठाता है, यहां से ले जाता है वहां रखता है, वहां से उठाता है यहां रखता है। मैं उस रब को मानने वाला हूं। बताइए हम और आप एक हक बात करने की हिम्मत नहीं है। क्या पीर साहब, क्या मौलवी साहब, क्या मुफ्ती साहब, और दावा नाइबे रसूल होने का है, और वो रसूल, वो नबी पूरी उम्मत के खिलाफ बात कर रहा है, सारे लोगों के खिलाफ हक बात पेश कर रहा है। ये जज्बा हमारे अंदर आना चाहिए कि जब हक बात करने की बात आए, फर्ज बात करने की बात आए, हाँ छोटी मोटी बात है जिससे कोई बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला नहीं है, जो अल्लाह रसूल की तरफ से फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, उसमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है, दीन को बदलने की नापाक कोशिश की जा रही है, एक नफल चीज को फर्ज बना के पेश किया जा रहा है और एक मुस्तहब चीज को हराम कहा जा रहा है, तब बात करना नाइब रसूल पे फर्ज होता है, जिस तरह रसूल पे फर्ज होता है तब होता है। तो अपनी जान को भी दाव पे लगा दिया। उसके बाद अपनी औलाद की बात आई, उस औलाद की जिसे अल्लाह ने 90 साल की उम्र में अता किया था। 1 साल की शादी के बाद नहीं। हम और आपको अगर 1 साल में बच्चा ना हो तो कोई पीर, कोई फकीर, कोई बाबा, कोई ताबीज नहीं बचती, और हत्ता कि कोई डॉक्टर भी नहीं बचता है ना। लेकिन 90 साल के बाद अल्लाह बेटा अता कर रहा है हजरत इब्राहिम को, तो कितनी मिन्नतें सबाजतें होंगी,
कितनी दुआएं, उनका समरा वो बच्चा होगा। लेकिन जब अल्लाह की बात आई तो बगैर चूनो चरा के, मौला ये नहीं वो ले ले, वो नहीं वो ले ले, कोई एक्सक्यूज नहीं। जब अल्लाह ने कहा कुर्बान तो कुर्बान। तो मोहब्बत का और कुर्बानी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, यहां कटती है गर्दन, छिलती है खाल। इश्क करना तमाशा नहीं है। हम और आप उस तरह के मुसलमान बन के देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफाजत और उसके फरिश्तों की मदद हमारे लिए किस तरह उतरती है। पहले वैसे बन के तो देखें। कुर्बानी हमारे सामने है। कुर्बानी का मौका अल्लाह ने हमें दोबारा हमारी जिंदगी में अता किया। सिर्फ बकरे को कुर्बान करके, गाय को कुर्बान करके, जानवर को कुर्बान करके इतनी बड़ी कुर्बानी का हक अदा होगा, ये दिमाग में तसव्वुर न रखें। उसकी बरकत मिलने वाली है। लेकिन असल कुर्बानी यह है, अपने नफ्स को कुर्बान किया जाए अल्लाह के सामने, अपनी मर्जी को कुर्बान किया जाए अल्लाह के सामने। एक तरफ हमारी मर्जी का बुत खड़ा है, दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म खड़ा है। अपने मर्जी के बुत पर छुरी चलाइए, अल्लाह की रजा को गले से लगाइए। यह है कुर्बानी का असल मतलब। किसी से दुश्मनी है, एक कदम आगे बढ़ाइए, नफरत के बुत पर छुरी चलाइए, यह अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश कीजिए। किसी को गलत काम गुनाह करने की आदत है तो एक कदम आगे बढ़ाइए, उस गुनाह की आदत पर छुरी चलाइए और अल्लाह की ताक़त को गले से लगाइए। यह कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूं कि मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा हमें आप सबको हकीकी कुर्बानी का मफहूम समझकर उसे अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत मोहतरम, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।